हमने बनभूलपुरा का कहा तो उसके ऊपर कहने लगे कि हम किसी बिरादरी विशेष की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जी हाँ दोस्तों, अपने उत्तराखंड में गजब हो रहा है। अपने उत्तराखंड में जनमुद्दे एक तरफ, जनता की बात एक तरफ, परेशानी एक तरफ, दूसरी तरफ अपने उत्तराखंड के नेताओं को, विधायकों को गुस्सा बहुत आने लगा है। वो फिर पक्ष के विधायक हों या विपक्ष वाले हों। क्यों जौनसार के दो बड़े नेताओं ने हद पार कर दी। कैसे डेमोग्राफी चेंज पर दोनों नेताओं के बीच हो गई आर पार की जंग, बताऊंगा आपको इसके पीछे की असल कहानी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड डेमोग्राफी बदलाव को लेकर हाल के दिनों में खूब सवाल जवाब हुए हैं। मामले को लेकर सियासी गहमागहमी देखने को मिल चुकी है, खुलकर आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं। जौनसार के दो बड़े नेता, बीजेपी से मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रीतम सिंह का जब आमना सामना हुआ था, माहौल कुछ ऐसा था जैसे जंगे मैदान बन गया हो। जब देश का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम देश के किसी भी हिस्से में जाकर के निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। मैंने कहा था कि पहाड़ के सरोकारों की कठिनाइयों की बात करना मैदान का विरोध नहीं है कि वो ऐसे नागरिकों को यहाँ से निकालने का काम करें। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने जो है गैर जिम्मेदार काम। नहीं, विदेशी नहीं, अगर इस देश का रहने वाले भी कानून का उल्लंघन करेगा, अरे उल्लंघन वो उसको तो रोका जाएगा। वो सेटल कर गया और देश का कानून फिर क्या कहता है कि वो 6 महीने में वोटर भी बन जाएगा। चलो बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोग्राफिकल चेंजेस की बात हो रही है। वो तो अगर जो इलीगल इमिग्रेशन है, इलीगल ऑक्युपेशन ऑफ लैंड है, इसको निश्चित रूप से चेक करने की जरूरत है। इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए। हमने कब बोला कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको सरकार ना निकाले? हमने कब बोला कि उनको आप बचाने का काम करें? हमने बनभूलपुरा का कहा तो उसके ऊपर कहने लगे कि हम किसी बिरादरी विशेष की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जी हाँ दोस्तों, सदन में बहस इतनी तीखी हो गई कि नेताजी को गुस्सा आ गया और सदन का माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण बन गया। बनभूलपुरा में अवैध लोगों को हटाने और प्रदेश में डेमोग्राफिक बदलाव के मुद्दे पर दोनों नेताओं की बहस ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, खबर बेहद अहम है। दोस्तों, उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हुआ। इस दौरान विधानसभा में जौनसार के दो नेताओं मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं को सियासी प्रतिद्वंदी माना जाता है। दरअसल दोस्तों, 25 साल के उत्तराखंड में विकास के कामों और ज्वलंत मुद्दों पर सदस्य विधायक चर्चा कर रहे थे। चक्राता विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह बोल रहे थे तो मुन्ना सिंह चौहान बार बार उठकर अध्यक्ष के सामने अपनी बात रख रहे थे, यानी कि टोक रहे थे। डेमोग्राफिक चेंज और अवैध लोगों को हटाने के मामले पर मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बनभूलपुरा में जब अवैध लोगों को हटाया गया तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस पर कांग्रेस के तमाम विधायकों ने कहा और ऐतराज कड़ा जताया। मुन्ना सिंह चौहान को घेरा। ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। सिंह जी, ये सवाल सत्ता से किया जाना चाहिए। सवाल सत्ता से किया जाना पैदा कर रहे हैं। ये आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट में अध्यक्ष जी लेंगे। हमने कोई जात बिरादरी की बात नहीं की थी। हमने 100% उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, अवैध तरीके से जमीन सब जाकर उनकी इसका मुख्यमंत्री है। आप कैसे इस बात जमीन थोड़ी बात कैसे कर सकते हैं? उत्तराखंड के लोगों के हक से यहाँ का आबादी संतुलन अन्य अध्यक्ष जी गुमराह किया जा रहा है। आप गलत जगह में घुमाइए, झूठ बोलते सदन के किसी को बेघर करके लोग हटाने का काम सरकार का है। किसी को बेघर करके हम
प्रदेश अध्यक्ष जी कांग्रेस जी बार इंस्टिगेट किया जा रहा है गलत बात। जी हां दोस्तों, मामला अभी आगे बढ़ा ही था कि बार बार रोकने टोकने में प्रीतम सिंह गुस्से में आग बबूला हो गए। मुन्ना सिंह चौहान ने फिर टोका तो प्रीतम सिंह फिर गुस्से में बोल पड़े। क्या दिक्कत है यार, बार बार इसी तरह बीच में बोल रहे हैं। नहीं, बोल रहा है। इस पर मुन्ना सिंह चौहान ने भी जवाब दिया, कहा कि मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, धमकाना मत। कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र हम कब करें, व्यवस्था आप करिए ना। मैं कहां कह रहा हूं कि मत करिए आप व्यवस्था। आपने दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को ये इजाजत दी है कि आप जो यहां आकर के जमीन खरीद सकते हैं। जब आदमी जमीन खरीदेगा तो निवास तो करेगा ही करेगा ना। अगर आप उसको जो जिन चीजों से आप उनको वंचित करना चाहते हैं वंचित करिए। मैं कब मना कर रहा हूं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं चमोली, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं। अरे भाई डेमोक्रेसी, आप उसको गलत डायरेक्शन में मत लीजिए ना, आप सही बात कीजिए। डायरेक्शन आप समझ पा रहे। हम यहाँ जितने बैठे हैं उत्तराखंड के निवासी बैठे, ठीक है ना। मूल निवास को संविधान ने डिफाइन किया, सुन लीजिए, संविधान ने डिफाइन किया। तो कहीं ना कहीं जो हम मूल निवासी हैं, वो हरिद्वार का भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, गढ़वाल का भी हो सकता है, कोई मूल निवासी होगा, उसके अधिकारों को संरक्षण देना विधानसभा काम है कि नहीं। ये सवाल तो सत्ता से किया जाए, तय करिए ना, डिबेट हो रहा है ना। माननीय प्रीतम सिंह जी ने आर्टिकल 19 को उद्धृत किया। 15 चलिए 50 को भी आपने, 19 भी इस बात की इजाजत देता है। प्लीज आप और मैंने रिपीटेडली कल वाले उसमें भी मैंने आर्टिकल 19 को संदर्भित किया। और शहजाद जी आपसे भी कह रहा हूं, आपने कुछ बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं निरंतर इस बात को कह रहा हूं। दोस्तों, दोनों के बीच कुछ सेकंड तक गहमा-गहमी चलती रही, बवाल चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप इस कदर थे कि देखने वाले सिर्फ देखते रह गए। एक्शन क्यों नहीं लेते आप? यही तो मैं कहना चाह रहा था चौहान जी, यहाँ जो अवैध फसले हैं उसमें आप कसरत दी जा रही है, आपके पास वैसे दोस्तों, ये दोनों नेता, इनका परिवार लंबे वक्त से आमना सामना एक दूसरे का कर रहा है। ये लड़ाई सालों की है, गुस्सा भी कई सालों का है बल, कई चुनावों का है बल। वो कैसे, देखिए आगे। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसके तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर बेहद ही खूबसूरत इलाका पड़ता है जौनसार बाबर का क्षेत्र। इस क्षेत्र के पूर्व में यमुना बहती है और पश्चिम में टोस नदी। बस टोस नदी ही है जो उत्तराखंड को हिमाचल से अलग करती है। यहां की बोली, यहां का परिवेश, यहां की अपरिधान, ये सब मेल खाते हैं हिमाचल से। इसी जौनसार बाबर का मुख्य बाजार चक्राता है। यह क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही दिलचस्प चक्राता विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास है। यहां की जंग है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा। प्रीतम सिंह अब तक 5 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं इस सीट से, जिसमें राज्य बनने के बाद हुए 5 चुनावों में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह ने जीत दर्ज की। वही विभाजन से पहले हुए 1996 के चुनाव में प्रीतम सिंह जीते थे। अब आप कहेंगे कि प्रीतम सिंह के वर्चस्व वाली ये सीट है, दिलचस्प इसमें क्या है? लेकिन इतना भर नहीं है, थोड़ा रुकिए। ये जो आज आप देहरादून में जंग देखते हैं, या आपने बीते पंचायत चुनाव में जंग देखी होगी, प्रीतम सिंह और मुन्ना सिंह चौहान आमने सामने आए, वो इतना भर भी नहीं है। यहां नाम आया फिर मुन्ना सिंह चौहान या उनके परिवार का, मुन्ना सिंह चौहान का। उत्तराखंड की राजनीति में मुन्ना सिंह चौहान और प्रीतम सिंह दोनों ही बेहद लोकप्रिय हैं अपनी अपनी जगह पर। दोनों के बीच होने वाली राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई किसी छिपी नहीं है। हर चुनाव, हर मुद्दे पर ये दोनों एक दूसरे को घेरते नजर आते हैं। असल में दोस्तों,
दोनों के बीच इस सीट पर, चकराता विधानसभा सीट पर 1991 से राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई होती रही है, चलती आ रही है। इस सीट से 1991 में मुन्ना सिंह चौहान जनता दल के टिकट से जीतकर विधानसभा पहुंचे तो कांग्रेस के प्रीतम सिंह को हारना पड़ा। वहीं 1996 के चुनाव में प्रीतम सिंह मुन्ना सिंह चौहान को शिकस्त देते हैं। इसके बाद 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 का चुनाव प्रीतम सिंह जीत जाते हैं। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान किसी ना किसी तरह प्रीतम सिंह के लिए चुनौती बने रहे। 2017 में विकासनगर से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने वाले मुन्ना सिंह चौहान की जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्सी पर पत्नी मधु चौहान ने प्रीतम सिंह के विरोध में चुनाव लड़ा और मामूली 1500 के अंतर से हार गई। तो दोस्तों, पहले चुनावी मैदान में आमना सामना, अब सदन में हंगामा, यानी ये जंग पुरानी है। लोग आज इसे देख रहे होंगे तू तू मैं क्यों हो रही है, लेकिन थोड़ा जौनसार बाबर और चकराता विधानसभा सीट को भी देखिए। चकराता विधानसभा सीट को हालांकि मुन्ना सिंह चौहान ने मधु चौहान अपनी पत्नी के लिए रिजर्व कर दिया। पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही है, पत्नी उस क्षेत्र को देख रही है, वो विकासनगर चले गए। लेकिन आज टकराव जन मुद्दों पर हो रहा है। कैसे हो रहा है वो आप देखिए। कोई इंस्टिगेट नहीं किया जा रहा, माननीय किसी ने भी कांग्रेस ने क्या व्यक्तियों को ऐसा से दिए। मोड़ा जा रहा है जी, साजिश के तहत बार बार एक ही शब्द आपका तो का काम भाजपा ने किया है। दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों को दिखाइएगा। लोग देखना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह के मुद्दों को उठाते हैं और कैसे उस पर सदन में बहस होती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हमने बनभून पूरा का कहा तो उसके ऊपर कहने लगे कि हम किसी बिरादरी विशेष की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट